फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। जीटीबी हॉस्पिटल और इवास हॉस्पिटल डॉक्टरों की हड़ताल जारी। आप देख सकते हैं कि सोमवार की दोपहर डॉक्टरों की हड़ताल को चलते हुए 4 दिन हो गए। जीटीबी अस्पताल और इवास हॉस्पिटल ने हड़ताल जारी रखी है। डॉक्टरों का कहना था कि उनकी 2021 की काउंसलिंग में लगातार देरी हो रही है, वह जल्द से जल्द शुरू की जाए। हड़ताल के बावजूद भी इमरजेंसी सेवा लगातार चालू है। डॉक्टर का कहना है कि हमारी इस हड़ताल की वजह से हम नहीं चाहते कि मरीज सर्वाइव करें, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान करें और हमारी आवाज सुने। जो है उनके साथ मिलकर ये प्रोसेशन निकाला है। हम दोनों ही पहले अपने अपने अस्पतालों में कर रहे थे, पर हमने आज जॉइंटली ये प्रोसेशन निकाला है। मुद्दा ये है, राष्ट्रीय मुद्दा है कि जितने भी डॉक्टर्स हमारे नीट पीजी 2021 काउंसलिंग से आने थे, जो परीक्षा हमारी जनवरी में होती है अमूमन, वो इस बार कोरोना की वजह से पोस्टपोन की गई। पहले अप्रैल में हुई, फिर फर्दर ऑन पोस्टपोन हो गया। तो वो हम समझ पाए क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव काफ़ी तीव्र रही और हम सबको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर वो परीक्षा फाइनली सितंबर को हुई, पर सितंबर का रिजल्ट एंड ऑफ सितंबर में आ चुका था और अक्टूबर तक सारी प्रक्रिया बाकी हो गई थी। पर उसके बाद एक प्रक्रिया होती है काउंसलिंग की, जिसमें उनकी दक्षता के आधार पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने अपने कॉलेज की रिक्वेस्ट रखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं, और फिर उनकी दक्षता और उनकी चॉइसेस के ऊपर उनको कॉलेज प्रदान किया जाता है काउंसलिंग कमेटी के रिपोर्ट। तो वो एक प्रोसेस जो है वो प्रोसेस पेंडिंग रहा और उसे डिले किया गया क्योंकि कोर्ट में कुछ मामले थे। करने की क्या वजह रही है? जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने आज किया उसकी क्या वजह रही है? उसकी वजह यही है कि ये जो देरी हुई है, या अनिश्चितकालीन देरी होती जा रही है। सितंबर से लेकर अब ये दिसंबर आ चुका है और सरकार को कई बार हमने दरख्वास्त की है कि ये कृपा करके जल्दी करें, क्योंकि अभी फिलहाल हर अस्पताल में क्षमता के केवल 2/3 डॉक्टर ही काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हर साल एक बैच होता है डॉक्टर्स का और पूरे इंडिया में करीबन 42 से 45 हज़ार लोगों की भर्ती होती है सिर्फ नीट परीक्षा से। तो इस वक्त आप मान के चलें कि 42 हज़ार डॉक्टर्स पूरे देश में कम हैं, वो अपने घर पे रहने को मजबूर हैं क्योंकि सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है काउंसलिंग ना करा कर। मैम नाम बताइए सबसे पहले अपना। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। आरडी रिप्रेजेंटेटिव है यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल से। आज डे 4 है हमारी स्ट्राइक का। इमरजेंसी सर्विसेज आज भी चल रही हैं, ठीक है। हमारी बस एक ही दरख्वास्त है कि जो नीट पीजी काउंसलिंग 2021 डिले हो चुकी है, जिसका एग्जाम सितंबर में हुआ था और उसकी काउंसलिंग होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। बस हमें उसी की वो है कि वो जल्दी से जल्दी करवा दो, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों का पूरा 33% डॉक्टर्स जो है उनका बैच मिसिंग है, ठीक है। तो हम बस यही चाहते हैं कि मरीज इसकी वजह से सफर कर रहे हैं, उनको जो मिलनी चाहिए ट्रीटमेंट वो नहीं मिल पा रही है। और हम अब भी वही बात कहेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट केयर इस हड़ताल की वजह से पेशेंट केयर सफर करे। इसलिए हम गवर्नमेंट को, ये सरकार को हम अर्ज करते हैं, हम उनसे बोलते हैं, दरख्वास्त है हमारी कि प्लीज आप हमारी मांगे सुनिए। बहुत कुछ हम नाजायज चीज नहीं मांग रहे हैं आपसे, बहुत ही जायज चीज है। दोनों तरफ से दोनों पार्टीज का नुकसान हो रहा है। एक तरफ हमारे मरीज हैं जो बेचारे हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, वो सफर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इनफ डॉक्टर्स नहीं है उन्हें ट्रीट करने के लिए। लंबी लंबी कतारों में उन्हें खड़ा रहना पड़ता है, उनकी ये पीड़ा खत्म करें। दूसरी तरफ जो बच्चे पूरे साल से 1.5 साल से बेचारे पढ़ के नीट एग्जाम क्लियर भी कर चुके हैं, वो अपने आप को काबिल साबित कर चुके हैं, प्लीज उनका और समय बर्बाद ना किया जाए। जल्द से जल्द काउंसलिंग करके उन्हें मौका दिया जाए कि वो इस प्रोफेशन में आके काम सीखें, अच्छे से काम करें और पेशेंट केयर प्रोवाइड करें।